अगर आप दो तरह का फ़ैट लेते हैं, फ़ैट का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझें ना, हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना, उनमें देखिए बटर है जिसे हम मक्खन कहते हैं, घी है, ठीक है, जो बनस्पति इस्तेमाल करते हैं आप, और उसके बाद रिवर्स फ़ैट है। रिवर्स फ़ैट ऐसा फ़ैट होता है जो कि एक ही खाने को आप, एक खाने के अंदर जो ऑयल होता है उसको आप बार बार पकाते हैं। ऐसे जो फ़ैट होते हैं ना, उन्हें हम सैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं। और ये फ़ैट क्या करते हैं, देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आप इन फ़ैट को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी जिस्म इनको इतना यूटिलाइजेबल नहीं करती, इतना इस्तेमाल नहीं करती जिस तरह आपको हेल्थ बेनिफिट मिल सके। इससे क्या होता है, ये वाले फ़ैट से जो कि बटर है, घी है, रिवर्स फ़ैट है, इससे हमारे जिस्म के अंदर ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपने वर्ड सुना हुआ है एक, लो डेंसिटी। इसको समझने से पहले आप ये समझें, ये है लिपिड प्रोफाइल। आपको डॉक्टर जब भी आपकी बॉडी के अंदर हार्ट के इशू से रिलेटेड या डायबिटिक इशू के रिलेटेड आपको जब भी टेस्ट करता है ना, तो एक टेस्ट कराता है जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। उसकी एक टाइप है जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऐसे फैट होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कि हमारी खून की नालियों में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो ये हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरी होती है ना, उसके अंदर जब फैट की डेपोजिशन हो जाती है, जिनमें दो तरह के ये जो फैट हैं, एलडीएल और वीएलडीएल, जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, सीवीडी। ठीक है, एक अगर यही फैट हमारी ब्रेन की आर्टरीज़ के अंदर अटक जाएं, फंस जाएं, मूव ना करें, उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। अब कहने का मतलब, अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर बटर यानी कि मक्खन, घी और रिवर्स फैट का बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है कार्डियोवास्कुलर के और ब्रेन स्ट्रोक के, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप इन फैट से निकल के, ये जो तीन तरह के फ़ैट हैं, आप इन फैट की तरफ आए। और ये फ़ैट कौन से हैं, जिस तरह फ़िश है। अब फ़िश के अंदर जो एक फ़ैट की टाइप है उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। अभी जो ओमेगा 3 है ना, आप इसको समझिए एक अनसैचुरेटेड फ़ैट। अनसैचुरेटेड फ़ैट ऐसी फ़ैट होती है जो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेबल होती है, इस्तेमाल की काबिल होती है, और उससे बॉडी को नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये जो फ़िश ऑयल है, उसके बाद सैफफ्लावर है, ये एक प्लांट है जिसे हमें फ़ैट मिलता है। ये सैफफ्लावर क्या करता है और ऑलिव ऑयल क्या करता है, ये भी अनसैचुरेटेड फ़ैट है, और इन फैट से हमारी बॉडी उनको इस्तेमाल करके इनके लेवल को कम करती है, एलडीएल और वीएलडीएल। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक होता था, आपको पता है, ब्रेन स्ट्रोक होता था, इनके चांसेस कम हो के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के चांस हो जाते हैं। अगर ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा रहती है, और ये ज़्यादा भला किस बेस पे रहती है, अच्छे फ़ैट इस्तेमाल करने की वजह से। और ये है अच्छे फैट जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं, सैफफ्लावर, ऑलिव ऑयल से मिलते हैं और फिश ऑयल से मिलते हैं। ये अनसैचुरेटेड फ़ैट वर्ड याद रखें, ये आपको फ़ायदा देंगे हमेशा। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका लेवल बढ़ाने में मदद देता है, इनका लेवल कम करने में मदद देता है, जिससे आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाती है। ठीक है, आप ड्रग जितनी मर्जी लें, जिसमें अटरवास्टैटिन है, रसियोवास्टैटिन है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट को कम करती है, लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अपने साथ कमिटेड नहीं होंगे, अच्छे फ़ैट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहेगी, और इसके डिस्टर्ब रहने से आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस इतने ज़्यादा रहेंगे जितने मैंने आपको बताए हैं। तो ये थी एक जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आप ये नहीं खाते, फ़िश ऑयल नहीं लेते, यानी कि मछली नहीं खाते, आप ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते होते, तो आप देखिए ये दो तरह के फ़ैट हैं। ये सिर्फ फ़िश ऑयल है, ये वाला, और ये ट्राई ओमेगा है। ट्राई ओमेगा का मतलब है, ये फ़िश ऑयल तो आपको एनिमल से मिला है ना, यानी कि फ़िश से मिला है। इसके अंदर प्लांट के भी फ़ैट है, एनिमल के भी फ़ैट है। इनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर ओमेगा, ट्राई ओमेगा की फॉर्म में आते हैं। चल बस।